Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. जय श्री राधे। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हाँ प्रणाम। हरे कृष्णा। इस सायंकालीन संगोष्ठी में मैं रामानुज जी से निवेदनता हूँ, आचार्य चरण उपस्थित हो गए हैं, अब कर सकते हैं। जी जी जी, प्रणाम करता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा मुकुंद जी के युगल चरणारविंद में प्रणाम करते हुए आज की कथा सुधा का पान कराने के लिए उपस्थित आचार्य चरण श्री सेनापति जी को सादर प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही इस कथा में संपृक्त समस्त वैष्णव जनों, विद्वत जनों, आचार्य जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए कल की कथा का उपक्रम करने के लिए निर्देश हुआ है, अतः उसके पालन में मैं उपस्थित हूं। कल हम लोग सेनापति महाप्रभु जी से माता कुंती की प्रार्थना के विषय में श्रवण कर रहे थे। माता कुंती ने कहा कि विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, अर्थात माता कुंती भगवान श्री नंदनंदन से विपत्ति की कामना करती है। क्यों विपत्ति की कामना करती हैं? कल ही हम लोग श्रवण किए थे कि यह श्लोक जगत प्रसिद्ध है, वस्तुतः जगत प्रसिद्ध है। इस श्लोक को कौन नहीं जानता है, और यह श्लोक जो है हम लोगों के लिए एक आदर्श है। तो कहा कि
विपत्ति में विपत्ति आप क्यों मांग रही हैं, क्या कारण है? तो कहा कि जब जब विपत्ति हमारे यहाँ आई तब तब सभी विपत्तियों में हे भगवान आप रहे। तब कहे कि अच्छा प्रमाण क्या है? तो प्रमाण के रूप में उन्होंने विपत्तियों की गणना की और विपत्तियों की गणना के क्रम में उन्होंने बतलाया कि भगवान श्री नंदनंदन कहाँ तक मैं आपको बताऊं कि किन किन विपत्तियों में आप थे। जो प्रधान रूप से विपत्तियां थी उनकी गणना के क्रम में बताती हैं कि लाक्षागृह में जब भयानक अग्नि का प्रचंड तेज था उससे आपने रक्षा की, विष से रक्षा की, हिडिंब आदि जो राक्षस थे उनकी कुदृष्टियों से रक्षा की, दुष्टों की जो द्यूत सभा थी उससे आप हमारी रक्षा की। यही नहीं, वनवास में हम लोग गए और वहां जितनी विपत्तियां आई 12 वर्षों में, दुर्वासा आदि महर्षि के द्वारा भी कुछ बहुत कार्य हुए, उनके द्वारा भी आपने हमारी रक्षा की। और यही नहीं, मृधे मृधे, मृद शब्द जो है वैदिक शब्द है, मृद का अर्थ है युद्ध, संग्राम। तो न अनेक बार के युद्धों में और अनेक महारथियों के द्वारा, भीष्म, द्रोण आदि जो महारथी थे, शल्य थे, इनके द्वारा जो शस्त्रास्त्रों का प्रहार किया गया, उन सभी प्रहारों से आपने हमारी रक्षा की। मैं कहाँ तक कहूं, क्योंकि हम हमारे बस के बाहर की ये सब विपत्तियां थी, इसमें आपके अतिरिक्त कोई हम लोगों की प्राण रक्षा के लिए उपस्थित नहीं था। और यही नहीं, अभी अभी तो अश्वत्थामा के भी ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा की। तो इस प्रकार से, तो इसी क्रम में, इसी क्रम को चलाते हुए आगे कहते हैं कि विपदा संत न शाश्वत। ऐसी तो विपत्तियां ही सही हैं और सही ही नहीं है। मैं तो यह मांगती हूं कि यह विपत्ति प्रत्येक जन्म में और नित्य रूप से यह विपत्ति रहे। विपद संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। कहते हैं कि जब जब हमारा जन्म हो और उत्तत जन्मों में विपत्ति नित्य रूप से बनी रहे। तो भगवान ने कहा कि भाई ठीक है, बिल्कुल आपकी बात यथोचित है, लेकिन विपत्ति आप क्यों मांग रहे हैं, कारण क्या है? तो कहते हैं कि विपत्ति में मान लीजिए हम यदि हों भी तो हमारे रहने से आपको लाभ क्या होगा? तब कहते हैं कि भाई आप विपत्ति में ही आपका दर्शन होता है। और ये देखिए लोक की लीला कैसी है कि भगवान का दर्शन विपत्ति में ही होता है और संपत्ति में नहीं होता है। और इसलिए कहा कि अपुनर्भव दर्शनम, अर्थात जहां संसार से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, ऐसे आपका दर्शन विपत्तियों में ही होता है। यहाँ अपुनर्भव दर्शन का अपने आचार्य जी ने भी बताया था, मोक्ष अर्थ है। और एक अर्थ और यह किया जा सकता है कि नास्ति पुनर्भवस्य जन्मादि लक्षण संसारस्य दर्शनम यस्मात् तत् अपुनर्भव दर्शनम, अर्थात जन्मादि संसार ही समाप्त हो जाता है आपके दर्शन से। इसलिए हमको तो विपत्ति ही अच्छा लगती है। और हे प्रभु, मैं यही मांग रही हूँ कि हमें विपत्ति ही विपत्ति दीजिए। क्यों? कि विपत्ति में आपका दर्शन होता है। और भगवान कहते हैं कि भाई अच्छा, संपत्ति को छोड़ करके यदि हम संपत्ति में भी साथ रहें तो क्या दिक्कत है आपको, क्यों ऐसा? तब कहते हैं कि नहीं भाई, संपत्ति आपकी तो सबसे पहली ही प्रतिज्ञा है। भगवान कहते हैं तम भ्रंशयामि संपद्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं तो उसका धन आदि जो है मैं वो कर लेता हूं। भ्रंशयामि संपद्भ्यः भ्रंशयामि, तो यह तो भगवान का अनुग्रह ही है, इसलिए विपत्ति ही चाहिए। और यही नहीं, क्योंकि उस प्रतिज्ञा का आप पालन करते हैं और प्रतिज्ञा पालन के कारण हे प्रभु हमें विपत्ति ही विपत्ति दीजिए। और विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं। और तो कहते हैं अच्छा ठीक है, दर्शन हो जाए तो दर्शन का फल क्या होगा? कहते हैं दर्शन का फल यह है अपुनर्भव दर्शनम। आपके दर्शन हो जाने पर यह जो संसार का चक्कर है, संसार का जो चक्र है जन्म मृत्यु का, उसमें आना नहीं पड़ता है। इसलिए हमें विपत्ति ही चाहिए।
और कहते हैं कि अच्छा जिनके पास संपत्ति है वो क्या करते हैं? कहते हैं कि यही नहीं, जिनके पास संपत्ति है वे तो आपका नाम भी स्मरण नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं कि वो कैसे होते हैं, उनके स्वरूप को बतलाते हुए कहा गया है कि भाई जो ये विद्या मद, धन मद और अभिजन इत्यादि अच्छे कुल में उत्पन्न होने का जो एक मद है, अहंकार है, ऐसे जो मदांध हैं ये आपके नाम का उच्चारण भी नहीं कर पाते, योग्यता ही नहीं है। रामकृष्ण गोविंद इत्यादि का नामोच्चारे तुम नैवारहती थी, इसलिए। और आपने ही कहा है कि विद्या मदो धन मदस्तथैवाभिजनो मदः एते मदा मदान्धानाम तएव हि सताम दमाः। कहते हैं जितने मद हैं ये इनसे दूर रहने के बाद ही जो है भगवान आपका दर्शन होता है। तो इस तरह से जो है यदि संपत्ति आती है तो इस मद में, इस अहंकार में हम लोग चले जाते हैं, और यदि विपत्ति आती है तो ये प्रभु वही विपत्ति सार्थक है, और ऐसी विपत्ति तो बराबर बनी रहे जिसमें आपका साथ हो, आपका दर्शन हो, क्योंकि जीवन दुख का मूल कारण ही जो है अविद्या और यह संसार है, और आपके दर्शन से ही यह दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि अपनुर्भव दर्शनम आपको कहा गया है। इसलिए हे प्रभु हमें तो विपत्ति ही विपत्ति दीजिए जिसमें आपका साथ रहे, आपका दर्शन हो। इस प्रकार से हम लोग जो है इसी कथा का श्रवण किया। अब अधिक समय हो गया है, मैं क्षमा चाहता हूँ। अब आगे की कथा के लिए आचार्य चरणों में हम निवेदन करेंगे। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। यहीं से इसी श्लोक से जो है आज प्रारंभ करेंगे। आचार्य के श्री चरणों में प्रणाम करके अब कथा सुधा का पान करने के लिए हम आचार्य जी को निवेदित करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भागवत कथा सत्र में इस सायंकाल में समवेत समस्त वैष्णव भक्त वृंद, संत गण, विद्वत गण एवं श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजन सभी के चरणों में मैं विनीत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हमारे प्रिय आचार्य प्रोफेसर रामानुज उपाध्याय जी कल की एवं उससे आगे की भी कथा का बहुत अच्छे ढंग से, बड़े भावपूर्ण शैली, और उनकी शैली मधुर हुआ ही करती है। जब भी कहते हैं कोई बात बहुत मीठी लगती है। तो बड़े सुंदर ढंग से आपने कल की एवं आगे की कथाओं का एवं कुंती मैया का जो अभिप्राय है भगवान के प्रति, उनका जो उद्गार है भगवान के प्रति, उनकी जो प्रार्थना है, जो कृतज्ञता का ज्ञापन है, व्याकुल प्रार्थना है, उसका आपने संक्षेप से, बड़े संक्षेप से ही उसका प्रतिपादन किया। और जिस श्लोक से मुझे आज चिंतन करना है उसका आपने उच्चारण भी बड़े अच्छे ढंग से किया। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। तो हम लोग शुरू से देखते हैं कि कुंती मैया का सबसे ज्यादा जोर भगवान को नमन करने में है, प्रणाम करने में ही है। नमस्य पुरुषम त्वाद्यम यहाँ शुरू हुआ, नमः पंकजनाभाय ये भी हुआ। फिर कुंती मैया कह रहे हैं नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। और कुंती मैया का स्तुति का जो अंतिम श्लोक है, गोविंद गोद्विज सुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। अर्थात नमस्ये ते शुरू, नमस्ये ऐसा कह करके स्तुति का शुभारंभ हुआ है और नमस्ते स्तुति का अंतिम शब्द है। तो आदिरंतेन सहेता, आदि में स्तुति है, आदि में नमस्कार है, अंत में नमस्कार है और बीच में भी नमस्कार है। नमः पंकजनाभाय इत्यादि कह करके कहने का मतलब है कुंती मैया बार बार यही कह रही है, हे भगवान, आपके तत्व को, आपकी चेष्टाओं को, आपके अभिप्रायों को जानने की क्षमता न मेरे में है, न आत्मा रामों में है, न बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के हृदय में आपके चेष्टाओं को समझने की क्षमता है, नहीं है। इसलिए मैं केवल आपको नमस्कार करती हूँ। नमो किंचन वित्ताय, तो इस श्लोक का जो सामान्य अर्थ है उसको हम लोग श्रवण किए हुए थे। अब व्याख्या में चलते हैं। तो नमः शब्द जो चतुर्थ विभक्ति है होती है, ये भी विश्व प्रसिद्ध बात है। जैसे विपदः सन्तुनः शश्वतयः विश्व प्रसिद्ध पद्य है, उस तरह से नमः शब्द के योग में चतुर्थ विभक्ति होती है, इसको सब जानते हैं। तो इसलिए इस पद्य में बहुत सारी चतुर्थी विभक्ति दिखाई देती है। नमः अकिंचन वित्ताय, तो जो अकिंचन होते हैं, निष्किंचन होते हैं, महात्मा होते हैं, जो विरक्त होते हैं, वैराग्य संपन्न होते हैं, वे अकिंचन कहते हैं, कहे जाते हैं। उनके आप वित्त हैं या वे आपके वित्त हैं, दोनों अर्थ हैं। अकिंचनों के वित्त, अकिंचनाः वित्तम यस्य, अकिंचन लोग जिनके वित्त होते हैं, जिनकी संपत्ति
भगवान की संपत्ति भक्त लोग ही होते हैं, और भक्तों की संपत्ति भी भगवान होते हैं। इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास में कहिए या बहुब्री समास में कहिए, दो समास करके यहाँ दो अर्थ, भगवान भी वित्त हो जाते हैं और अकिंचन पुरुष भी वित्त हो जाता है। इस तरह की व्याख्या आचार्य लोग करते हैं, हम लोग श्रवण करेंगे। और निवृत्त गुणवृत्त, अर्थात ये शब्द थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। निवृत्त गुणवृत्त का मतलब है गुणों की जो वृत्ति है, गुण है सत्व रज तम, उनकी जो वृत्ति है, अर्थात यह जो धर्म अर्थ काम और संसार विषय भोग, संसार की क्रिया, ये सब गुणवृत्ति हैं। तो इन गुणवृत्तियों की निवृत्ति जिनके कारण होती है, गुणवृत्तियों की अर्थात सांसारिक व्यवहार धर्मार्थ कामादि की निवृत्ति जिन भगवान के कारण होती है। कहने का मतलब यह है, भगवान के चरणाश्रित व्यक्ति इस गुणवृत्ति में नहीं फंसता है। तो निवृत्त हुई है गुणवृत्ति, विषय भोगादि आसक्ति या अन्य सांसारिक क्रियाएं जिनसे माने जिनके कारण, जिन भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के कारण, भक्ति रूप संबंधे न, जिन भगवान के साथ जुड़े हुए जाने के कारण जीव की गुणवृत्तियां समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ऐसे जो भगवान है ये निवृत्त गुणवृत्ति हैं, उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। और आत्मा रामाय, जो आत्मा में रमण करती हैं, अर्थात विषय दो बातें हैं, विषयाराम और आत्माराम। हम सब विषयाराम हैं, अर्थात विषय में हम लोग आराम पाते हैं, विषय में हम लोग सुख पाते हैं। संसार के जड़ पदार्थों को इकट्ठा करने में, घर बनाने में, जमीन खरीदने में, पैसा इकट्ठा करने में, रसगुल्ला खाने में, मिठाई खाने में, अर्थात सांसारिक वस्तुओं में, विषयों में हम लोगों का आराम चलता है। भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान आत्मा राम है, वे आत्मा में स्वस्वरूप में ही आराम प्राप्त करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। और कुछ रसिक भक्त ऐसा कहते हैं, आत्मा तुराधिका तस्य तयैव रमणा दसौ, आत्मा रामतया प्रोक्तः गूढ़वेदिभिः, ऐसा कुछ है। अर्थात आत्मा, भगवान की जो आत्मा है वो राधा रानी है। आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रमणात् असौ, श्री राधा रानी के साथ रमण करने के कारण इनको आत्मा राम, राधा रमण, राधा कांत इन शब्दों से कहा जाता है। तो ऐसे जो आत्मा राम है, हे भगवान, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। आप शांत हैं। शांत क्या है, इसको व्याख्या कर अच्छे ढंग से कहेंगे। और कैवल्यपति हैं, कैवल्य को देने वाले हैं। मुक्तिकामी जो लोग होते हैं, जो भक्त मुक्तिकामी होते हैं, या जो अन्य साधक मुक्तिकामी होते हैं, उनको भी मुक्ति देने वाले आप ही होते हैं। आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। तो हे भगवान, ऐसे समग्र गुण से मंडित, समस्त योग्यता से मंडित, समस्त अधिकार से मंडित मैं आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, प्रस्तुत मनोरथ पूर्णाय प्रणमति, अर्थात कुंती महारानी का जो मनोरथ है, उनकी जो वांछा है, उनकी जो कामना है, उसकी पूर्ति के लिए कुंती मैया प्रणाम करती है। हम लोग ऐसा ही करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और कामना लेके जाते हैं कि हे भगवान, यह मेरी कामना पूर्ण हो जाए। तो कुंती महारानी भी ऐसा ही करती है। लेकिन हम लोगों की कामना और कुंती महारानी की कामना में बहुत बड़ा अंतर है। हम तो कहते हैं हे भगवान, आप जो कुछ करिए ना करिए,
हमारा यह जो दुख है इसको दूर करिए, हमारे दुर्दशा को दूर करिए। लेकिन कुंती महारानी क्या कह रही है, विपदः सन्तु नः शश्वत्, अर्थात आप हमको विपत्ति दीजिए। तो यह जो कुंती महारानी की कामना है, अर्थात विपत्ति कुंती महारानी क्यों मांग रही है, सही में विपत्ति में कुंती महारानी का तात्पर्य नहीं है। कुंती महारानी का तात्पर्य है भगवान के दर्शन, अर्थात भगवान का यह जो नवीन नीरद श्याम सुंदर रूप उनके नेत्रों के सामने निरंतर दर्शन दें, निरंतर उपस्थित रहें, भगवान का दर्शन करके कुंती महारानी सुख प्राप्त करें, यही उनकी कामना है। वो अगर सुख देने से भगवान का दर्शन होता है तो कुंती महारानी शायद सुख के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तात्पर्य यह है कि हमको आप दर्शन दीजिए, बार बार आप चले न जाएं, हमारे नेत्रों से दूर आप चले न जाएं, हमारे सामने ही आप बने रहें, या आप जहां भी बने रहें आप हमको साथ में रखिए ताकि मैं आपका निरंतर दर्शन कर पाऊं। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भव दर्शनम इसका उपाध्याय जी ने भी कहा और भी आचार्य लोग कहते हैं, अर्थात पुनर्भव का दर्शन नहीं होता है, अर्थात पुनर्जन्म का दर्शन जिस दर्शन के कारण, अर्थात भगवत दर्शन के निरंतर होने से या भगवान का दर्शन सकृत दर्शन होने से भी फिर भव दर्शन नहीं होता है, संसार का दर्शन नहीं होता है, अर्थात संसार से वह संसार बंधन से व्यक्ति छूट जाता है। कल हमने इसकी चर्चा की थी, एक बार मैं और भी इसकी चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि जीव गोस्वामी पाद ने जो व्याख्या दी थी बहुत सुंदर व्याख्या थी, उसको शायद आप भूल गए उसको, वो बहुत मार्मिक व्याख्या थी। क्योंकि पहली तो बात है कि भक्त संसार से मुक्ति की कामना भगवान से करता नहीं है। तो अगर कहा जाए कि दर्शन अपुनर्भव दर्शन, पुनर्भव का संसार के दुखों का दर्शन मुझे न हो, ये बहुत बड़ा चमत्कार वाली बात नहीं है। इसलिए जीव गोस्वामी पाद ने बहुत चमत्कार वाली बात कही, हे भगवान आपका जो दर्शन है वो अपुनर्भव दर्शन। अपुनर्भव दर्शन का अर्थ यह है कि यह जो दर्शन, अर्थात इस नंदनंदन स्वरूप में, गोप बाल के स्वरूप में आपका जो दिव्य दर्शन है, ये दर्शन अपुनर्भव है। अपुनर्भव अर्थात किसी और भव में, अर्थात किसी और अवतार में ऐसा मनोहर कमनीय मुरली मनोहर स्वरूप या गैरिक धातु सुसज्जित स्वरूप, वन्यमाला धारण करने वाला स्वरूप, जो श्लोक हम लोग सुबह पढ़ रहे थे, श्री हरे कृष्ण प्रभु उसका बहुत अच्छे ढंग से बड़े प्रेम से उस श्लोक की व्याख्या करते हैं और उस श्लोक से उनको बहुत मोह है। तो वह जो भगवान का दिव्य स्वरूप वर्णन किया गया है, ऐसा स्वरूप बरह प्रसून नवधातु विचित्रितांग, भगवान वन धातु से या नवधातु से विचित्रितांग है। प्रोद्दाम वेणु दल श्रृंग रबोत्सवाढ्य वत्सान गृणन अनुग गीत पवित्र कीर्ति गोपी दृगुत्सव दृषि, ये बहुत बड़ी बात है। गोपी दृगुत्सव दृषि अर्थात जब गोपिकाएं, ब्रजवासी, वृंदावनवासी भक्तजन जब भगवान का दर्शन करते हैं तो उनके चित्त में उत्सव उत्पन्न हो जाता है, आह्लाद उत्पन्न हो जाए, परमानंद लाभ करते हैं भगवान के स्वरूप का दर्शन करके। तो इसी बात को कहने के लिए श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं अपुनर्भव दर्शन का अर्थ यह जो आपका दर्शन है यह पुनर्भव में नहीं है। पुनर्भव में अर्थात आपका जो और जन्म है, आपका और जो अवतार हैं, उन अवतारों में ऐसा दिव्य स्वरूप, ऐसा मुरली मनोहर स्वरूप और जिस स्वरूप में आप वृंदावन में विहार करते हैं वह स्वरूप और कहीं नहीं है। इसलिए आपका यह दर्शन
अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भवम अन्यत्र कुत्रापि ईदृश माधुर्या भावात पुनः न जातम दर्शनम, अर्थात साम्य प्रतीतिर यस्य, अर्थात इस स्वरूप में किसी और अवतार का साम्य तक भी नहीं है, क्योंकि यह एक दिव्य अवतार है, क्योंकि इसमें आप गोप बालक बन जाते हैं, इसमें आप सारथी बन जाते हैं, इसमें आप दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज के राजसूय सभा में अतिथियों का पाद प्रक्षालन करने के लिए सेवा स्वीकार करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। कोई भगवान ऐसा किसी अवतार में करता है क्या? कभी नहीं करते हैं। तो इसी को श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, किसी और अवतार में ऐसा मनोहर चरित्र, मनोहर चेष्टाएं आपकी नहीं है। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, प्रस्तुत मनोरथ पूर्णाय। तो कुंती महारानी का मनोरथ यही है कि भगवान मैं आपका दर्शन करता रहूं। आप दुख देने से ऐसा ऐसा लग रहा है, आपके व्यवहार से ऐसा लग रहा है, अभी तक मेरी अनुभूति यही है, जब जब विपत्तियां आती हैं आप आकर के खड़े हो जाते हैं, और विपत्ति समाप्त हुई नहीं कि अब भागना शुरू कर देते हैं, अभी द्वारिका जाता हूँ, इधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ। तो इसलिए आप दुख दीजिए, और जैसे भी हो आप हमको निरंतर दर्शन देते रहिए। तो कुंती महारानी की यही मनोरथ है, उनकी वांछा है। इसी वांछा की पूर्ति के लिए वो भगवान का नमस्कार करती हैं। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। प्रस्तुत मनोरथ पूर्णाय प्रणमति नम इति। अकिंचन वित्ताय, अकिंचना भक्तः, भक्त लोग अकिंचन हुआ करते हैं। भक्त लोग संसार की वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करते हैं, संसार की वस्तुओं से अपने को संकुचित रखते हैं, दूर रखते हैं। यद्यपि संसार में ही रहते हैं, लेकिन संसार की वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करते हैं, इसलिए वो अकिंचन है। और श्री चक्रवर्ती पाद इसकी बहुत सुंदर व्याख्या देंगे, मैं इस पर ज्यादा अभी नहीं कह रहा हूं कुछ। तो अकिंचन शब्द का अर्थ है भक्ता। अकिंचना भक्ता एवं वित्तम, वित्तम का मतलब सर्वस्वम यस्मै यस्य, अर्थात जिन भगवान के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है कि उनके भक्त, भक्तानाम हृदयम त्वहम। हाँ, भक्त मेरे हृदय हैं, मैं उनके हृदय हूँ। मदन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। इस बात को हम कहते कहते हम लोग थक गए। भक्त से भगवान की प्रीति कितनी अधिक है, ये भागवत में किसी भी पन्ने को उलट लीजिए, वहां जरूर भक्त की प्रीति के बारे में कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई उक्ति मिल जाएगी। भगवान को भक्त इतने प्यारे हैं, इसलिए भक्तजन उनके वित्त हैं। जैसे सांसारिक लोगों को, हम लोगों को वित्त बहुत प्रिय होता है, पैसा पैसा इकट्ठा करते हैं, जब बढ़ता है पैसा तो बहुत अच्छा लगता है, और बढ़े और बढ़े, अर्थात उसके प्रति बड़ी ममता होती है, बड़ी प्रीति होती है। उसी तरह से भक्तों के प्रति हमारा भक्त बढ़े, हमारी भक्त की प्रतिष्ठा हो, हमारे भक्त को सभी लोग जाने, उसके चलते मेरी प्रतिज्ञा का भंग भले हो जाए, मेरा असम्मान भले हो जाए। चक्रवर्ती पाद कहीं यह कह रहे हैं कि जैसे पिता अपने बच्चे को अपने मस्तक पर बैठा करके उसको कहता है, बेटा देखो तुम कितना ऊंचे हो गए हो, ऊंचा हो गया। तो भगवान उसी तरह से कभी कभी नीचा बन करके, अर्थात अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा करके, अपनी प्रतिष्ठा का परवाह न करते हुए भक्त की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। जैसे अर्जुन के रथ में भगवान बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सोचे, बिना द्विधा के उनके सारथी बन गए। सारथी तो छोटा होता ही है, सारथी रथी से छोटा हुआ करता है। तो भगवान उस छोटे होने की परवाह न करते हुए अर्जुन के सारथी बन गए, और इंद्र के
छोटे भाई बन गए, उपेंद्र बन गए, क्योंकि इंद्र को सुख देना था, इंद्र को मर्यादा प्रतिष्ठा देनी थी, इसलिए। तो इसलिए भक्त भगवान के वित्त जैसे होते हैं, संपत्ति हैं। संपत्ति की रक्षा करने के लिए व्यक्ति जैसे हर तरह की चेष्टा करता है, हर तरह के कायदा करता है, हर तरह का बुद्धि लगाता है, तो भगवान उसी तरह से भक्त की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, भक्त की सुरक्षा के लिए निरंतर सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं। अकिंचना भक्ता है एवं वित्तम सर्वस्वम यस्य तस्मै ततः किम न निवृत्त गुणवृत्तयः निवृत्ताः गुणवृत्तयः। श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं निवृत्त हुए हैं गुणवृत्ति। गुणवृत्ति क्या चीज है? ना धर्मार्थ काम विषया यस्मात्, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, यस्मात् माने जिनके कारण, जिन भगवान की उपासना करने के कारण भक्तों के हृदय से धर्मार्थ काम के प्रति ममता, आकर्षण, लिप्सा नष्ट हो जाती है। तो निवृत्त हुआ है गुणवृत्ति, धर्म अर्थ काम विषया, धर्म अर्थ एवं काम रूपी विषय निवृत्त हो गए हैं, क्योंकि ये गुणवृत्ति हैं। वो जस्मात् मतलब जिनके कारण, जिन भगवान के कारण, भगवान की कृपा के कारण, भगवत भक्ति के कारण, भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के कारण भक्त के हृदय में धर्मार्थ काम के प्रति, इन चीजों के प्रति उसकी कामना नहीं रहती है। धर्मार्थ काम क्या, आगे एक पग और कह देते बहुत अच्छा रहता। धर्मार्थ काम मोक्ष विषया, भक्त जो होता है उसके मुक्ति के प्रति भी कामना नहीं रहती है। तो इसलिए निवृत्त गुणवृत्तयः कुतः आत्मारामाय। देखिए यह कुतः शब्द सुन करके यह लगता है कि भगवान के हृदय से धर्मार्थ काम निवृत्त हो गए हैं। क्यों? उसकी युक्ति देते हैं, हेतु देते हैं आत्मा रामाय, क्योंकि भगवान आत्मा राम है, इसलिए उनके हृदय से धर्म अर्थ काम विषय का इच्छा नष्ट हो गई है। तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भगवान के हृदय में का धर्म अर्थ काम। यहाँ थोड़ा सा अर्थ में बहुत स्पष्ट हम समझ नहीं रहे हैं, तो जो समझ रहे हैं मैं उसको बता दे रहा हूँ। आत्मा रामाय, भगवान आत्मा राम है, इसीलिए धर्मार्थ काम में उनका राम नहीं है, आराम नहीं है, सुख नहीं है। तो मोक्ष में सुख है क्या? वो भी नहीं है। तो वही अर्थ करने से अच्छा रहेगा कि भगवत संबंध के कारण भक्त के हृदय में गुणवृत्तियां नष्ट हो जाती हैं और भगवान शांत हैं। भगवान क्यों आत्मा राम है? भगवान शांत हैं, रागादि रहिताय, राग द्वेष भगवान के हृदय में नहीं हुआ करते हैं। चक्रवर्ती पाद इसका बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या करेंगे। आत्मा रामाय शांताय और कैवल्य पतये, कैवल्यम दातुम समर्थाय, यह बहुत स्पष्ट है। मोक्ष देने में भगवान ही अधिकारी हैं, भगवान समर्थ हैं और भगवान देते भी हैं। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। चक्रवर्ती पाद कहते हैं अकिंचना न विद्यते किंचित मात्रम प्राकृतम वस्तु अपितु त्वल्लक्षणम पूर्ण चिदानंद स्वरूपम वस्तु अस्ति जेषाम ते एकांत भक्ता ते, अर्थात ये है अकिंचन। चक्रवर्ती पाद, क्योंकि सही में अगर देखा जाए जो भगवान के भक्त होते हैं वो कंगाल नहीं होते हैं, वो दरिद्र नहीं होते हैं, वो भिक्षुक नहीं होते हैं, रास्ते में भीख नहीं मांगते हैं। भीख मांगते भी हैं, कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो भीख मांगते हैं, लेकिन सब भक्त ऐसे नहीं होते हैं। भक्त अत्यंत संपन्न भी होते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। तो फिर अकिंचन शब्द की क्या व्याख्या होनी चाहिए उसको चक्रवर्ती पाद थोड़ा सा समझा रहे हैं। अकिंचना न विद्यते किंचित मात्रम प्राकृतम वस्तु,
अर्थात जिनके पास कोई प्राकृत वस्तु नहीं हुआ करती है, किंतु त्वल्लक्षणम पूर्ण चिदानंद स्वरूपम वस्तु अस्ति, जिनके हृदय में पूर्ण चिदानंद स्वरूप आप विराजमान होते हैं, वे हैं अकिंचन, वे हैं निष्किंचन भक्त। अर्थात जिनके पास प्राकृत वस्तुएं नहीं होती हैं और अप्राकृत चिदानंद स्वरूप भगवत स्वरूप वस्तु होती है, वे अकिंचन हैं। तो फिर इसका यह मतलब हुआ कि अकिंचन वे हैं जिनके पास कुछ भी सांसारिक वस्तु नहीं होती है, लेकिन उसका यह अर्थ है जिनके पास सांसारिक वस्तु है भी, वो सांसारिक वस्तु किसका है? वो भगवान का समझते हैं। वे लोग, जो लोग भक्त हुआ करते हैं, वे समझते हैं कि हमारे पास जो सांसारिक वस्तु है, जो जड़ वस्तु है, वह भगवान की है, भगवान की सेवा के लिए है। तो ऐसा बोध उनको होने के कारण वो सांसारिक वस्तु भी सच्चिदानंदमय हो जाता है, क्योंकि भगवत संबंध है ना, कोई भी वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है, उसका प्राकृतत्व नष्ट हो जाता है। ये सिद्धांत है वैष्णवों का सिद्धांत। जैसे भगवान को निवेदित जो अन्न है वो प्राकृत अन्न नहीं है, वो अप्राकृत है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, और भगवान का नाम है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इसका यही मतलब हुआ, जो भक्त, जिन भक्तों के पास कुछ सांसारिक विषय है भी, वस्तु है भी, वह भी अप्राकृत है, क्योंकि भगवत संबंध होने के कारण। तो अकिंचना न विद्यते किंचित मात्रम प्राकृतम वस्तु अपितु त्वल्लक्षणम पूर्ण चिदानंद स्वरूपम वस्तु अस्ति जेषाम ते एकांत भक्तः एव वित्तानि। जो एकांत भक्त होते हैं, भगवान को छोड़ करके दूसरी वस्तु को जानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, उसकी जिज्ञासा भी नहीं करते हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, उसका अनुसंधान भी नहीं करते हैं, भगवत अतिरिक्त वस्तु में जिनकी कोई भी रुचि नहीं है, ऐसे जो लोग होते हैं वो एकांत भक्त होते हैं। वे भगवान के वित्त होते हैं, वो भगवान की संपत्ति होते हैं। वे धनान इव अति प्रेमास्पदानि, चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि धन जैसे अत्यंत प्रेमास्पद होता है। पैसा देखिए, पैसा अपने शरीर से भी अत्यंत प्रिय होता है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, यम क्रीणात्यशुभिः प्रेष्ठैः तस्करः सेवकः वणिक। अर्थात जो चोर होता है वो अपना जीवन की बाजी लगा करके रात को चोरी करने निकल जाता है, और ऐसे ऐसे जगह में वो जाता है, वहाँ सर्प भी हो सकता है, वहाँ कांटा भी हो सकता है, वहाँ उसको कोई पकड़ करके मारने वाला भी हो सकता है, लेकिन इस सब का परवाह न करते हुए वो वित्त के लिए चला जाता है। तो यम क्रीणाति अशुभिः, अर्थात अपना प्राण दे करके लोग पैसे को इकट्ठा करना पसंद करते हैं। कौन कौन पसंद करते हैं? तस्कर और सेवक। जो लोग नौकरी करते हैं वो अपना सर्वस्व दे करके, अपना शरीर दे करके, अपना बुद्धि दे करके, अपनी समस्त वृत्तियां दे करके सेवा करते हैं पैसे के लिए। और वणिक, जो वाणिज्य करने वाला है, वो पहले लोग बड़े बड़े जहाज में बड़े बड़े समुद्र पार करके बहुत दूर दूर तक व्यापार करने जाते थे पैसे के लिए। तो कोई गारंटी नहीं था कि वो वापस घर आ पाएंगे, क्योंकि समुद्र के कहीं बड़े बड़े क्या होता है, झड़, वो जो टेम्पेस्ट, जो तूफान होता है, उस तूफान में कहीं फंस गए, उनका जहाज फंस गया तो मर जाते हैं। फिर भी उसकी चिंता न करते हुए, उसका परवाह न करते हुए पैसे के लिए जाते हैं। चक्रवर्ती पाद का कहना है, वित्तानि इव धनानि इव अति प्रेमास्पदानि। धन अत्यंत प्रेमास्पद वस्तु है, क्योंकि लोग ऐसे बहुत होते हैं, वो अपना सर्वस्व दे करके, अपना प्राण दे करके, अपना जीवन का दे करके धन को प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान के लिए
ये भक्तगण वित्त होते हैं, अर्थात अत्यंत प्रेमास्पद होते हैं। इसलिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा का भंग करते हुए, अपने को छोटे करते हुए, अपने सम्मान का, मान का, अपने गुरुत्व का, अपनी महत्ता का, अपने महात्म्य का परवाह न करते हुए भगवान भक्त की सेवा करते हैं। धनानि व अति प्रेमास्पदानि, और सर्वतः संगोपनीयाश्च, ये भी बात चक्रवर्ती पाल कर रहे हैं, ये भी नई बात है। अर्थात धन यानी संपत्ति जैसे गोप्य होता है, संपत्ति रक्षणीय है, प्रिय है और गोप्य भी है, अर्थात उसको छुपा करके रखते हैं। तो उसी तरह से भगवान भक्तों को छुपा लेते हैं। अर्थात ऐसे बहुत भक्त हैं जो प्रकाश में नहीं आते हैं। हम लोग उन भक्तों को देख पाते हैं जो भक्त सामने आते हैं, भगवान की कथा कहते हैं, भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत भक्त हैं जो लोगों के सामने नहीं आते हैं और समाज के सामने नहीं आते हैं, वो छुप करके रहते हैं। जैसे बहुत बड़ी इमारत के बहुत बड़ा हिस्सा मिट्टी के नीचे गड़ा हुआ रहता है और उसका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि उसी के चलते वो पूरी इमारत खड़ी है। तो उसी तरह से ऐसे भी बहुत संत हमारे देश में हैं, विश्व में हैं, ब्रह्मांड में हैं, जो अपने को छुपा करके रखते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और उन्हीं के कारण यह संसार टिका हुआ है, क्योंकि भगवान उनकी चिंता बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसे जो भक्त अपने को छुपाए हुए रहते हैं तो उनकी चिंता भगवान बहुत करते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए भगवान बार बार अवतीर्ण होते हैं और उनकी सेवा के लिए भी अवतीर्ण होते हैं। उसके चलते उसका लाभ हम लोगों को भी मिल जाता है। तो इसलिए भगवान के भक्तगण अत्यंत गोप्य होते हैं, भगवान भक्तों को छुपा करके रखते हैं, जैसे हम लोग संपत्ति को छुपा करके रखते हैं। धनानि व अति प्रेमास्पदानि सर्वतः संगोपनीयाश्च यस्य, अर्थात जिस भगवान के लिए भक्तगण प्रेमास्पद होते हैं, संगोपनीय होते हैं, ऐसे भगवान को अकिंचन वित्त कहा जाता है। ऐसे अकिंचन वित्त, हे भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। तेसाम वित्ताय इति वा, या दूसरा भी अर्थ है, जो अकिंचन होते हैं उनके वित्त, क्योंकि वो भगवत अतिरिक्त वस्तु जानते ही नहीं है, तो उनका भी वित्त, जैसे भक्त भगवान के वित्त होते हैं, उसी तरह से भगवान की भी भक्त के वित्त हुआ करते हैं, ज्यादा भक्त के वित्त हुआ करते हैं, क्योंकि भक्त तो भगवान के लिए सर्वस्व समर्पित करके वो भक्ति करता है, इसलिए भगवान ही उसके सर्वस्व हैं। इसलिए कहते हैं तेषाम वित्ताय इति वा, तेषाम अर्थात भक्तानां वित्ताय, भगवान भक्तों के वित्त होते हैं, इसलिए अकिंचन वित्ताय। ननु अकिंचना दरिद्रा उच्यन्ते सत्यम भगवत भक्तानां माया गुण वृत्त्युत्थाः संपदो न भवन्ति इति आह। चक्रवर्ती पाद कहते हैं अकिंचन शब्द से तो हम लोग यही समझते हैं कि दरिद्र, अकिंचन शब्द से दरिद्र अर्थ का ही बोध होता है। तो फिर आपके भक्त दरिद्र ही हुआ करते हैं क्या? अर्थात दरिद्र ही, अर्थात आपके भक्त होने के लिए कंगाल होने की आवश्यकता है क्या? दरिद्र होने की आवश्यकता है क्या? ननु अकिंचनाः दरिद्राः उच्यन्ते सत्यम भगवत भक्तानां माया गुण वृत्त्युत्थाः संपदो न भवन्ति। कहते हैं कि भगवान के भगवत भक्तानां, भगवान के जो भक्त होते हैं, उनकी जो संपत्ति होती है वो माया गुण से उत्थित नहीं होती है। बार बार हम इस चीज को दोहरा रहे हैं कि भक्तों की जो संपत्ति होती है वो भगवान की सेवा के लिए होती है या भगवान के भक्तों की सेवा के लिए होती है। इसलिए उस संपत्ति में यह जो माया वृत्तित्व होने का जो दोष है वो दोष नहीं रहता है। इसलिए वह संपत्ति
निवृत्त गुण वृत्ति का होता है, अर्थात गुण की वृत्ति, गुण का संबंध उससे निवृत्त होता है। इसलिए कहते हैं माया गुण वृत्त्युत्था, माया के गुण सत्व रजतम, उसकी जो वृत्ति यानी उसका जो परिप्रकाश, उससे उत्थित संपत्ति भक्त के यहाँ नहीं हुआ करती है। न भवन्ति इत्याह निवृत्त गुणवृत्तये निवृत्ताः गुणवृत्तयः विषय भोगाः यस्मात्। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं गुणवृत्ति शब्द का अर्थ है विषय भोग यस्मात्, अर्थात जिनके कारण, जिन भगवान की कृपा से, जिन भगवान के साथ संबंध स्थापित करने से भक्त के हृदय में विषय भोग चला जाता है, निवृत्त हो जाता है। विषय भोगाः निवृत्ताः यस्मात् तस्मै। अकिंचन भक्तेषु आसक्तिम उक्त्वा अन्येषु तु औदासीन्यमाह आत्मारामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। चक्रवर्ती पाद इसको दूसरे तरह से व्याख्या करते हैं, कहते हैं नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये। यहाँ तक तो भक्तों के बारे में कहा गया, अर्थात भक्तों के प्रति भगवान का जो भाव होता है, भक्तों के साथ भगवान का जो संबंध होता है, उसकी बात इस अंश में कही गई। अर्थात पूर्वार्ध में, इस श्लोक के पूर्वार्ध में भक्तों के साथ भगवान का जो संबंध है उसकी बात कही गई। और ये जो आत्माराम वाली बात कही गई है, भगवान आत्माराम हो जाते हैं, तो आत्माराम हो जाने से तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो आत्माराम है ही। तो फिर भक्त के साथ उनका क्या संबंध है? क्योंकि कुंती महारानी जो भी कह रही हैं वो भक्ति संबंध से बात कर रही हैं, या भक्तों के साथ भगवान का जो भक्तों के प्रति भगवान का जो विशेष आग्रह है उसकी बात कही जा रही है। अब भगवान आत्माराम हो गए, आत्माराम हो तो उससे भक्तों को क्या फायदा? तो उस बात को चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि आत्माराम शब्द का यहाँ कहने का क्या अभिप्राय है। कहते हैं अन्येषु तु औदासीन्यमाह आत्मारामाय, अर्थात कहने का मतलब यह है भगवत प्रीति प्राप्त करने के लिए भक्त होना अत्यंत आवश्यक है। कोई व्यक्ति अगर भक्त नहीं है, उसके प्रति भगवान का क्या भाव होता है? उसके प्रति भाव होता है कि भगवान तब आत्माराम हो जाते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति जो अभक्त होता है उसके लिए भगवान इतना सोचते नहीं है, अर्थात न उसका बिगाड़ना चाहते हैं न उसका कोई कल्याण चाहते हैं। देखिए, भगवान जगत के पिता हैं, सभी के कल्याण चाहते हैं, सभी को भगवान ने रोटी कपड़ा मकान दे रखा है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये सभी को प्राप्त हैं, वो चाहे भक्त हो अभक्त हो चोर हो जैसा भी हो। लेकिन भगवान का विशेष प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्त होना अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई भक्त नहीं है तो भगवान का स्पेशल अटेंशन वो प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान का विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोगों को भक्त होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम भक्त नहीं हैं तो भी हम भगवान के संतान हैं, भगवान हमको खाने देंगे, रहने देंगे संसार में। लेकिन तब भगवान क्या हो जाते हैं? आत्माराम हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति भक्त होता है, भगवान तब आत्माराम नहीं हो पाते हैं, तब भगवान भक्ताराम हो जाते हैं। अर्थात भक्त के साथ वो संबंध स्थापित करते हैं, उसके साथ बोलते चालते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसके घर बैठते हैं, ये सब करते हैं। और जब व्यक्ति भक्त नहीं होता है तब भगवान के पास और कोई उपाय नहीं है, भगवान निरुपाय होकर के आत्माराम हो जाते हैं। चलो ये नालायक बेटा है मेरा, कुछ करता है तो उसको करने दो, जैसा है वैसा भोगेगा, ऐसा करके भगवान अपने में मस्त हो जाते हैं। भगवान तब आत्माराम हो जाते हैं। उसी बात को चक्रवर्ती पाद कहते हैं अन्येषु तु औदासीन्यमाह, दूसरों के प्रति भगवान उदासीन हो जाते हैं। इस बात को भगवान ने कई बार कहा, श्रीमद् भगवत गीता में यह प्रसिद्ध है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यः। मैं सबके प्रति समभाव हूँ, समभाव संपन्न हूँ,
किसी के साथ मेरी न शत्रुता है न किसी के साथ मेरी मित्रता है, लेकिन जे भजन्ति तुम्हां भक्त्या, जो लोग भक्ति पूर्वक हमारा भजन करते हैं, मई ते तेषु चापि, हम वे हमारे में रहते हैं, मैं उनमें रहता हूँ, वे मेरे घर आते हैं, मैं उनके घर जाता हूँ, उनके साथ मेरी रिश्तेदारी हो जाती है, वे हमको अपना मानते हैं, मैं भी उनको अपना मानता हूँ। लेकिन जो ऐसा नहीं करता है उसके प्रति तो भगवान फिर आत्मा राम हो जाते हैं। अन्येषु तु औदासीन्यमाह आत्मा रामाय शांताय, चक्रवर्ती पाल कहते हैं शांताय ये क्या चीज है, भगवान शांत हो गए क्यों? कहते हैं भक्तानाम अपराधे सत्यपि न त्वं कुप्यसी इत्याह शांताय। भगवान की भक्त के प्रति भगवान की कृपा का कितना वर्णन किया जाए। कहते हैं कि भक्त अगर कोई अपराध करता है, भक्त से कोई गलती हो जाती है, तो भगवान तब क्या करते हैं? तो भगवान उसको दंड देते हैं क्या? कहते हैं ना, उसके दोष को, उसके अपराध को अनसुना अनदेखा कर देते हैं, उसके ऊपर दृष्टि नहीं देते हैं। क्योंकि जिससे हमारी प्रीति हो, जिससे जिससे हम स्नेह करते हो, तो उसकी गलती अगर हमारे नजर में आ भी गई तो दंड देने की इच्छा होगी क्या? नहीं देने की होगी। उसको सुधारने की इच्छा भले हो, लेकिन उसको दंडित करने की इच्छा नहीं होती है। तो भगवान के हृदय में भी भक्त के प्रति ऐसा ही भाव रहता है। भक्तानाम अपराधे सत्यपि, भक्तों में अगर कोई अपराध हो जाए, भक्त अगर कोई दोष कर बैठे, तो भगवान उसको दंडित नहीं करते हैं, तब शांत हो जाते हैं। हाँ, अर्थात उग्र नहीं होते हैं, उसको दंडित नहीं करते हैं, उसके प्रति दंड विशेष का विधान नहीं करते हैं, इसलिए शांत हो जाते हैं। आत्मा रामाय शांताय स्वभक्तेषु अनुग्रहाय, ये भी कुछ ऐसे ही है। स्वभक्तेषु अनुग्रहाय अर्थात स्वभक्तों के प्रति अनुग्रह जिनका हो वे हैं स्वभक्तेषु अनुग्रह तस्मै, भगवान हे कृष्ण आपको, अर्थात शांताय स्वभक्तेषु अनुग्रहाय, शांताय भक्तों के प्रति अनुग्रह करने के लिए जो शांत होते हैं। कैवल्य पतये नमः मुमुक्षु भक्तेषु उपकारकत्वम, कुछ भक्त ऐसे होते हैं थोड़ा सा स्वार्थी होते हैं, अर्थात मुक्ति चाहते हैं, भगवान से भक्ति करके मुक्ति चाहनी नहीं चाहिए, मुक्ति की कामना नहीं होनी चाहिए, लेकिन भक्त को समझ में आ रहा है यही सबसे बड़ा पदार्थ है, संसार का सबसे सुंदर पदार्थ मुक्ति है, तो मुक्ति की कामना करता है कोई, तो भगवान उसको मुक्ति दे देते हैं। भगवान के हृदय में सभी के सम्मान को, सभी की इच्छा का आदर करने का, सम्मान करने का स्वभाव है, क्योंकि जीव को भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है, इसलिए जीव जो जो चाहता है भगवान उसका अनुमोदन करते हैं। तो कोई भक्त अगर मुक्ति की कामना करता है तो उसको भगवान मुक्ति भी दे देते हैं। मुमुक्षु भक्तेषु उपकारकत्वमाह कैवल्य इति। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। मन्ये त्वां कालम, मैं तो यही मानती हूँ आप केवल नखलु गोपिका नंदनो भवान, अर्थात आप केवल हमारे बड़े भाई के, अग्रज के या अनुज, मालूम नहीं ठीक से, आप हमारे केवल भैया के आप पुत्र नहीं हैं, आप काल हैं, आप इस जगत का नियंत्रणकारी हैं, आप इस काल का, इस संसार को आयत्त करने वाले हैं, संसार का नियंत्रण करने वाले हैं। मन्ये त्वां कालम और ईशानम, और आप ईशान हैं,
नियंत्रणकारी हैं, अर्थात इस संसार का विनाशकारी भी आप ही हैं, इस संसार को नियंत्रण में रखने वाले भी आप हैं, और आप अनादि निधन हैं, अर्थात आपका न आदि है न निधन है। आदि शब्द का अर्थ है आरंभ, निधन शब्द का अर्थ है विनाश, अर्थात आप सृष्टि एवं लय से रहित हैं, अर्थात आपकी न सृष्टि हुई है और आपका न कभी विनाश होगा। अनादि निधनम विभुम, आप विभु हैं, प्रभु हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वव्यापक हैं। समम चरंतम सर्वत्र, और सब जगह आप एक तरह का व्यवहार करते हैं, आप में पक्षपात के कोई गंध भी नहीं है, पक्षपात का लेस भी आपके हृदय में नहीं है। समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मिथः कलिः, और भूतानाम यन्मिथः कलिः, इसको तो श्रीधर स्वामी पाद कुछ और लिखते हैं, चक्रवर्ती पाद कुछ और लिखते हैं, तो इसका व्याख्या का तो श्रवण बाद में करेंगे। अर्थात यद्यपि आप सर्वत्र समभावेन विराजमान होते हैं, विहार करते हैं, लेकिन प्राणियों में आपस में झगड़ा हो जाती है, उनके कारण, ये आपके कारण नहीं, आपने तो जगत बनाया, आप तो जगत का नियंत्रण करते हैं, आप सृष्टि चलाने वाले हैं, लेकिन यह जो व्यक्ति, ये जो संसार के लोग हैं, संसार के प्राणी हैं, ये आपके महत्व को न समझ करके आपस में झगड़ा कर देते हैं, आपस में झगड़ते हैं। समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मिथः कलिः, मन्ये त्वां कालमीशानम अनादि निधनम विभुम, समम चरंतम सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः, नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये, आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानम अनादि निधनम विभुम, समम चरंतम सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की कथा की यहीं पर समाप्ति होती है। सभी